वक्त कराची की आवाम का मैंडेट लेके गए, उन्हीं के साथ खड़ा होना है और कराची हैदराबाद की आवाम भी उसी के साथ जो इस मामले में उनके साथ खड़ा नजर आए। MQM ने हुकूमत से अलग होने का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं PTI को याद ही नहीं रहता कि कराची का मैंडेट उसके पास है। हमें सही तौर पर गिना ही नहीं गया तो हुकूक क्या दिए जाएंगे। विफाकी काबीना को कोई इख्तियार नहीं कि वो मरदमशुमारी को मंजूर करे। सिंध काबीना ने विफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं मरदमशुमारी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का मसला है, वही ले जाएंगे। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे, तो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फजलुर रहमान साहब फसाद की असल जड़ करार। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। MQM इत्तेहादी नाराज नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की फजलुर रहमान को बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत। मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंच गए। कहते हैं पीर पगाड़ा का खुसूसी पैगाम लेकर ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के पास आया हूं। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफे पार्टी को जमा कराने वाले 2 नून लीगियों को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद शामिल के नाम मरासला जारी। हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। ये वो शख्स कह रहे हैं जिसको 2.5 साल हो चुके हैं पावर में, और 2.5 साल के बाद वो मौसूफ रियलाइज कर रहे हैं कि जी पावर में नहीं आना चाहिए जब तक तैयारी नहीं है। 200 लोग तकदीर बदल देंगे, यही कहते थे ना इलेक्शन से पहले। वो कहां है 200 लोग? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने वजीर आजम के बयानात पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहते हैं मुल्क चलाने की तैयारी तो दूर की बात, इन्हें ABC तक का नहीं पता। शेख रशीद, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी पर भी तनकीद। कहा क्या ये सब नए हैं? मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं आपको कानून पसंद नहीं तो बदल लें, तरमीम की गुंजाइश है। शेख रशीद और हमारे दरमियान इख्तियारात की कोई जंग नहीं। शेख रशीद वजीर हैं, इनके पास इख्तियारात हैं और हम मुशीर हैं। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल गया। कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोम की हालत काबिले रहमत है। फिरदौसा शिकवान कहती है मुल्क की दौलत लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत है ना। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं बाप और चाचा जिन्हें सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, मरियम सफदर उनके नारे मारती फिरती है। खुदा की शान है इमरान खान ने सब चोरों को इतना मजबूर कर दिया, गली गली रोते फिर रहे हैं। कल तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हो, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कोरोना मजीद 111 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2256 नए केसेस सामने आए। फाल मरीजों की तादाद 38,268 हो गई। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुनाफाखोर बाज न आए, जान बचाने वाली ऑक्सीजन नायाब, सिलेंडर की कीमत में मनमाने इजाफे। फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है, मायार पर समझौता नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा। एक ही रोज में कोरोना से 14 अफराद जान बहक। सूबे में मजमूई अमवात 1577 हो गई। मुल्क में कोरोना के बाद बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा वापस आने वाले अफराद की तलाश शुरू। विफाक ने सूबाई हुकूमत को फहरिस्त फराहम कर दी।
दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 17,35,000 से जायद हो गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,89,00,000 से तजावुज कर गई। डेनियल पर्ल केस, सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अहमद उमर शेख समेत तमाम मुल्जिमान का नाम ECL पर डालने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की का हुक्म। गैर कानूनी प्लॉट केस का तहरीरी फैसला जारी। कार्रवाई के बाद DG नैब को रिपोर्ट करने का हुक्म। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोकर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। इलेक्शन कमीशन FBR ने SECP, स्टेट बैंक समेत तमाम बैंकों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अदालत ने नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तजावुजात फौरी खत्म करवाई जाएं, गैर कानूनी तामीरात गिरा दें। सिंध हाई कोर्ट का KDA को गुलिस्तान जौहर में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। चेयरमैन PTV नईम बुखारी तकर्रुरी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल एस्टैब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीजन को नोटिस। कराची के शहरी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। 28 दिसंबर से शहर कायद में सर्दी की नई लहर चल सकती है। कम से कम दर्जा हरारत 7 साल का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ का कारोबार का पोल खोल दिया। शिबली फराज कहते हैं बरतानवी रेगुलेटर काम ने भारतीय चैनल के बयानिए का पर्दा चाक किया। भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। मोदी की दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज 29वें रोज में दाखिल। किसान लीडरों का कहना है कि मोदी एहतजाज को हल्का ना लें। मुज़ाकरात में ताखिर हुकूमत के ऊंचे हथकंडे हैं। नांगा पर्वत के दामन रोपल वैली में मारखोर का पहला कामयाब शिकार। रोपल कंजर्वेशन कमेटी की तरफ से मारखोर का पहला शिकार किया गया। चतराल के पुरफजा सियाहती मकाम वादी कैलाश में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए फेस्टिवल का आगाज। सयाहों की आमद जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मैग्नॉय में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। क्रिकेटर्स ने ग्रुप्स में फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। नेट प्रैक्टिस पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें जारी। लहरी एक अपने सामने वाले आर्टिस्ट से क्या कहते हैं, कहने लगे कि वो सामने वाले आर्टिस्ट इनसे कहते हैं, यार लहरी वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। लड़की कहने लगी आप मुझे सलील कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मजाह के बेताज बादशाह, फन की दुनिया में मजाह से लेकर पैरोडी तक, स्टेज से टेलीविजन तक कोई भी सफर मुइन अख्तर के बगैर अधूरा।